हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ शॉर्ट स्टोरी फ्रेंड्स. थ्रू दिस स्टोरी you will learn English very easily friends. This is also an interesting story friends. You should look here very seriously. फ्रेंड्स यहाँ लिखा हुआ है कि आई वॉज रीडिंग अ बुक, है ना। इसका सेंस क्या हुआ? आई वॉज रीडिंग अ बुक मतलब मैं एक किताब पढ़ रहा था. ऑन में क्या होता है? को, है ना. जैसे आप बोलते हैं मंडे को ऑन मंडे, संडे को ऑन संडे, है ना. जैसे आप बोलेंगे मैं संडे को जाऊंगा, कैसे बोलेंगे? आई विल गो ऑन संडे, मैं संडे को जाऊंगा, है ना. ऐसे बोलते होंगे आप इंग्लिश. वही लिखा हुआ यहाँ, आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था. ऑन द लास्ट मंडे, पिछले, लास्ट में क्या था? पिछले. आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था. ऑन लास्ट मंडे, पिछले सोमवार को, है ना फ्रेंड्स. नेक्स्ट सेवरल, है ना. सेवरल पर्सन, सेवरल में कई यानी मेनी, है ना. सेवरल का दूसरा अर्थ क्या होता है? मेनी. मेनी में भी बहुत होता है ना, मेनी. मेनी उसको कहते हैं जो गिनने वाला होता है ना, काउंटेबल नाउन, है ना. और मच उसको लिए होता है, जैसे बहुत दूध है, मच मिल्क, है ना. मच होता है जिसको नहीं गिन सकते, यानी अनकाउंटेबल नाउन के लिए मच का प्रयोग करते हैं. यहाँ सेवरल पर्सन्स मीन कई आदमी, है ना, कई लोग, है ना. वही सेंस है यहाँ. सेवरल पर्सन्स, कई आदमी. वेयर वर्किंग, बहुत सारे आदमी, यानी कई आदमी का सेंस क्या हो? बहुत सारे आदमी. वर वर्किंग, काम कर रहे थे. क्लोज बाय, क्लोज में क्या होता है फ्रेंड्स? क्लोज बाय में निकट, निकट के, है ना. सेवरल पर्सन्स, कई आदमी, कई लोग. वर वर्किंग, काम कर रहे थे. इसको वेयर नहीं पढ़ेंगे फ्रेंड्स, वर पढ़ेंगे, है ना. इसको एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन, सचमुच प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? वर होता है, WERE, वर. और उसी तरह ओ ऑफ, है ना. इसको ऑफ नहीं पढ़ेंगे. अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे, अब, है ना. अब दिस स्टोरी, है ना. आपको प्रतिदिन फ्रेंड्स कुछ ना कुछ नया चीज़ सिखाते जाऊंगा और एक दिन आप सब कुछ सीख जाएंगे, है ना. इसीलिए छोटी छोटी चीज़ को आप सीखते चलिए, ग्रास्प करते चलिए. ग्रास्प में क्या होता है? एब्जॉर्ब, है ना. इनकलकेट, समझते चलना है, समझाते चलेंगे हम, आप ग्रास्प करते चलेंगे. नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? सेवरल पर्सन्स, कई लोग. वर वर्किंग, काम कर रहे थे. क्लोज बाय, निकट. क्लोज बाय द फील्ड्स, है ना. निकट के खेतों में काम कर रहे थे कई लोग, है ना. क्लोज बाय में निकट, क्लोज बाय द फील्ड्स, निकट के खेतों में कई लोग काम कर रहे थे. दे वर नॉट एजुकेटेड, वे लोग शिक्षित नहीं थे. दे वर नॉट एजुकेटेड पर्सन, वे लोग शिक्षित आदमी नहीं थे. कौन? जिस दिन आप किताब पढ़ रहे थे, कई लोग खेतों में, निकट के खेतों में काम कर रहे थे, लेकिन आप देख रहे थे कि दे वर नॉट एजुकेटेड पर्सन्स, वे लोग शिक्षित आदमी नहीं थे. सम पीपल, इसको पीपल पढ़ेंगे ना, पीपल नहीं पढ़ेंगे. PEOPL, पीपल ना, लोग, है ना. जब इसमें एस लग जाएगा, पीपल्स हो जाएगा, उसका अर्थ हो जाएगा देश, है ना. उसका अर्थ क्या हो जाएगा? पीपल्स मतलब देश. PEOPLES, है, देश हो जाएगा. लेकिन यहाँ सेंस लोगों से है, इसका प्लूरल आप नहीं करेंगे. ये सिंगुलर प्लूरल लोगों के सेंस में सेम होता है. पीपल में भी लोग, पीपल आप लोगों के लिए भी पीपल ही करेंगे, है ना. पीपल से जब कर देंगे तो उसका अर्थ ही बदल जाएगा. जैसे पुअर होता है ना, पुअर ना गरीब, पुअर से नहीं कर सकते ना. वही गरीब लोग रहेगा तो उसमें द पुअर कर देंगे. अमीर में क्या होता है? रिच. द रिच करेंगे, अमीर लोग हो जाएगा. लेकिन लोग के लिए सिंगुलर प्लूरल दोनों पीपल ही होता है. पीपल्स कर देंगे उसका अर्थ बदल जाता है. तो उसी तरह आप यहाँ समझेंगे बाद, यहाँ कुछ अलग अर्थ दिया हुआ है. यहाँ पीपल्स नहीं है, देश का सेंस नहीं है यहाँ सम पीपल, कुछ लोग. ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का. कुछ लोग, सम पीपल ऑफ आवर कंट्री. अब हमने क्या होता है? ऑफ आवर कंट्री में ना, हमारे देश का. ऑफ आवर कंट्री, सम पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का. कुछ लोग. रीड इन स्कूल्स, स्कूल्स में पढ़ते हैं. एंड कॉलेजों में पढ़ते हैं. कुछ ही लोग, यहाँ कहने का सेंस है कुछ लोग. सम पीपल्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के कुछ लोग. रीड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, कुछ लोग स्कूल्स और कॉलेजों में पढ़ते हैं. बट, लेकिन, मोस्ट ऑफ पीपल, लेकिन बहुत सारे लोग, उनमें से बहुत सारे लोग, हमारे देश के, आवर कंट्री के कुछ लोग स्कूल कॉलेज पढ़ते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ पीपल, उनमें से बहुत सारे लोग. आर लेफ्ट, ऐसे बच जाते हैं. लेफ्ट में क्या होता है? बचे रह जाना, है ना. कहता है कुछ भोजन बच गया, कैसे बोलेंगे? सम फूड आर लेफ्ट, है ना. सम फूड्स आर लेफ्ट. उसी तरह
कुछ दूध बच गया है, कैसे बोलेंगे? सम मिल्क इज लेफ्ट, कुछ दूध बच गया है। वही लेफ्ट में क्या होता है? बच जाना है। उसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, दूसरे वर्ड इसको बचा हुआ का रिमेन होता है ना, रिमेन, REMAIN, रिमेन में क्या होता है? बचा हुआ, है ना। जैसे लेफ्ट होता है बचा हुआ, उसी तरह रिमेन भी बचा हुआ था। आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन मोस्ट ऑफ पीपल, लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग आर लेफ्ट अनएजुकेटेड, मतलब एजुकेटेड नहीं है, शिक्षित नहीं है। एजुकेटेड में क्या होता है? शिक्षित है, उसमें अन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? अनएजुकेटेड, यानी और शिक्षित है। लेकिन बहुत सारे लोग, बट मोस्ट ऑफ पीपल आर लेफ्ट अनएजुकेटेड, बहुत सारे लोग और शिक्षित रह जाते हैं, वो यहाँ बताना चाह रहे हैं पोएट। नेक्स्ट, वी स्टूडेंट्स, हम छात्रों को, यानी वी में क्या होता है? हम लोग। वी स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थियों को, वी स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थियों को शुड नॉट बी प्राउड, है ना, घमंडी नहीं होना चाहिए। प्राउड में क्या होता है? घमंडी, अभिमानी, है ना। वी स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थियों को शुड नॉट बी प्राउड, है। जैसे फ्रेंड्स आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, लुक हियर, आई विल टेक नेक्स्ट पेज। जैसे कि मुझे जाना चाहिए, कैसे बोलेंगे आप? लेट मी टेक पेंसिल, मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ, शुड का प्रयोग बताना चाह रहा हूँ। ओके, सो जो शुड, लुक हियर, ऐसे रहेगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन, पेंसिल क्यों ना आ रहा है? जैसे मुझे जाना चाहिए, कैसे बोलेंगे? आई शुड, SHOULD, आई शुड गो, है ना। मुझे जाना चाहिए, है ना। मुझे पढ़ना चाहिए, कैसे बोलेंगे? आई शुड, SHOULD, आई शुड रीड, है ना। मुझे पढ़ना चाहिए। जब रहेगा कि मुझे शिक्षक बनना चाहिए, कैसे बोलेंगे? आई शुड बी, है ना, इसमें बी लगा देंगे, SHOULD, आई शुड बी अ टीचर। टीचर को गिन सकते हैं ना, इसीलिए आप अ टीचर करेंगे, है ना, ए टीचर। तो वही फ्रेंड बताना चाह रहे हैं, शुड के बाद अगर बी लग जाएगा तो इसके बाद आप नाउन करेंगे, नाउन या एडजेक्टिव देना पड़ेगा, है ना। जैसे बोलेंगे आपको अमीर होना चाहिए, कैसे बोलेंगे? यू शुड बी रिच, आपको अमीर होना चाहिए, है ना फ्रेंड्स। आपको सज्जन आदमी होना चाहिए, कैसे बोलेंगे? यू शुड बी ए जेंटलमैन, है ना। यू शुड, SHOULD, शुड बी। अब जब बी लगा देंगे ना, इसके बाद आपको नाउन देना पड़ेगा, है। नाउन क्या होता है? नाउन होता है जब कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, है ना, किसी चीज़ का नाम हो तो उसे नाउन कहते हैं। एडजेक्टिव भी दे सकते हैं, जैसे कि आपको अमीर होना चाहिए, कैसे बोलेंगे? यू शुड बी रिच, है ना, नाउन देंगे, या एडजेक्टिव भी दे सकते हैं ना, बी के बाद, है ना, एडजेक्टिव, ए दीजिए, शॉर्ट में लिख देंगे एडजेक्टिव, नाउन दीजिए या एडजेक्टिव दीजिए। बी के बाद नाउन या एडजेक्टिव आपको देना ही पड़ेगा, भर्ब नहीं दे सकते हैं। भर्ब आप कब देंगे? शुड के तुरंत बाद देंगे, जैसे यहाँ भर्ब लगा ना, शुड के बाद आई शुड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए। इसी तरह फ्रेंड मैं अब फिर वहाँ जा रहा हूँ, पीछे पेज पे मैं समझाना चाह रहा हूँ। वी शुड नॉट बी प्राउड, है ना, क्योंकि यहाँ क्या है? यहाँ है आपको यहाँ क्या यू शुड, वी स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंटों को, हम विद्यार्थियों को शुड नॉट बी प्राउड, अभिमानी नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ क्या हो? एडजेक्टिव का प्रयोग है यहाँ, है ना। नेक्स्ट है वी शुड वर्क। देखिए यहाँ भर्ब आ गया, है ना। भर्ब में आप डायरेक्ट बी नहीं लगाए गए, है ना, डायरेक्ट होगा। मुझे खेलना चाहिए, कैसे बोलेंगे? आई शुड प्ले, मुझे खेलना चाहिए। यहाँ वी शुड वर्क, मुझे हम सबको काम करना चाहिए, यानी हम लोगों को काम करना चाहिए। वी शुड वर्क इन द फील्ड्स, कहाँ करना चाहिए काम? वी शुड वर्क इन द फील्ड्स, हम लोग को खेतों में काम करना चाहिए। एंड वर्कशॉप, वर्कशॉप क्या होता है फ्रेंड्स? कारखाना होता है, कारखाना या इंडस्ट्री आप करें, है ना। हम लोगों को वी शुड वर्क इन द फील्ड्स, हम लोग को खेत में कारखाना, हम लोग को वी शुड वर्क इन द फील्ड्स एंड वर्कशॉप, हम लोगों को काम करना चाहिए। कहाँ? इन द फील्ड्स, खेतों में, और कहाँ? इन वर्कशॉप, कारखानों में। कारखाना, वर्कशॉप को इंग्लिश में कारखाना का और दूसरा इंग्लिश क्या होता है? इंडस्ट्री होता है। आप इंडस्ट्री भी कर सकते हैं इस जगह पे। वी शुड वर्क इन द फील्ड्स एंड इंडस्ट्री, हम लोग को खेत में और कारखानों में काम करना चाहिए। ड्यूरिंग, कब? ड्यूरिंग हॉलीडेज, छुट्टी के समय में, है ना, ड्यूरिंग हॉलीडेज। हम विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं, हम विद्यार्थियों को अभिमानी नहीं होना चाहिए,
वी शुड वर्क, हम लोग को काम करना चाहिए खेतों में और कारखानों में, कब? छुट्टी के समय में। ओके, नेक्स्ट आवर फार्मर्स, हमारे किसान, एंड लेबरर्स। फ्रेंड ध्यान देंगे, लेबर जो होता है ना, LABOUR, लेबर उन्हें श्रम होता है ना, LABOUR, लेबर उन्हें क्या होता है? श्रम, है ना, परिश्रम। लेकिन जब श्रमिक हो जाएगा यानी कि मजदूर लिखेंगे आप, तो वहाँ आप लेबरर करेंगे, है ना। आप ये चीज़ सीखेंगे फ्रेंड्स, लेबरर, है ना। जब मजदूर लोग रहेगा तो लेबरर्स करेंगे, एस लगाना पड़ेगा ना। आप यहाँ लेबर नहीं करेंगे, लेबर एक श्रम होता है, परिश्रम होता है, लेकिन लेबरर में क्या होता है? श्रमिक होता है, यानी कि मजदूर होता है? वही बोलता है यहाँ। आवर फार्मर्स, हमारे किसान, और लेबरर्स, और श्रमिक लोग यानी मजदूर लोग हमारे, गिव अस फूड। आवर फार्मर्स एंड लेबरर्स गिव अस फूड, हम लोग को हमारे किसान और हमारे मजदूर भाई क्या देते हैं? भोजन देते हैं। काहे के लिए? टू ईट। फ्रेंड ध्यान देंगे, आपको बताए थे पिछले वीडियो में, भर्व में जब के लिए रहेगा ना, जैसे मैं खाने जा रहा हूँ, कैसे बोलेंगे? आई एम गोइंग टू ईट, है ना। मैं खेलने जा रहा हूँ, कैसे बोलेंगे? आई एम गोइंग टू प्ले, है ना। भर्व रहेगा, खेलना कूदना, है ना, जाना, जिस क्रिया के अंत में ना रहे वो लगभग भर्व होता है। तो जैसे पढ़ना, टू रीड, है ना, तो वहाँ टू कर देंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, आवर फार्मर्स एंड लेबरर्स, हमारे किसान और मजदूर भाई, गिव अस, हम लोग को देते हैं भोजन, टू ईट, खाने के लिए। भर्व में टू लगा दें, के लिए हो जाएगा, टू ईट, खेलने के लिए, टू ईट, खाने के लिए, टू प्ले, खेलने के लिए। जब आप किसी नाउन में के लिए करेंगे ना, जैसे रहेगा कि पानी के लिए, तो फॉर वाटर करना पड़ेगा, काहे कि वाटर तो भर्व नहीं है ना, इसलिए आप फॉर वाटर करेंगे। फिर रहेगा चाय के लिए, तो आप क्या बोलेंगे? फॉर टी, TEAT, चाय के लिए, है ना। मैं जा रहा हूँ चाय के लिए, क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू टी, सॉरी आई एम गोइंग फॉर टी, मैं चाय के लिए जा रहा हूँ। फिर आप बोलेंगे कि मैं चीनी के लिए जा रहा हूँ, कैसे बोलेंगे? आई एम गोइंग फॉर शुगर, कहे कि शुगर तो नाउन है, किसी चीज़ का नाम है, किसी वस्तु का नाम है शुगर, इसीलिए फॉर शुगर करेंगे। वही खाने के लिए बोलेंगे, मैं खाने जा रहा हूँ, तब आपको बोलना पड़ेगा आई एम गोइंग टू ईट, कहे कि खाना एक क्रिया है। तो वही यहाँ बता रहे हैं कि हमारे किसान और मजदूर भाई क्या देते हैं? गिव अस फूड, टू ईट, खाने के लिए, एंड क्लोथ्स, और क्या देते हैं? कपड़े देते हैं, काहे के लिए? टू ईट, टू वेयर, है ना। यहाँ भी क्रिया पहनना, WEAR, वेयर होना क्या था? क्रिया है, पहनना, वही लिखा हुआ है। आवर फार्मर्स एंड लेबरर्स, हमारे किसान और मजदूर, गिव अस फूड, भोजन देते हैं, टू ईट, खाने के लिए, एंड गिव अस क्लोथ्स, और क्या देते हैं? कपड़े देते हैं, काहे के लिए? टू वेयर, पहनने के लिए, है ना फ्रेंड्स। ऐसे नेक्स्ट, वी शुड रेस्पेक्ट टू देम, है ना। हम लोग को क्या करना चाहिए? उनके आदर करने चाहिए। फ्रेंड्स एक चीज़ और कंसेप्ट में बताना चाहूँगा, जैसे कि आप बोलते होंगे कि उसे कहिए, है ना, कॉल हिम, यानी उसे बुलाइए, कैसे बोलेंगे? कॉल हिम, है ना, उसे बुलाइए, CALL, कॉल हिम, HIM, हिम, उसे बुलाइए। जब रहेगा उसको बुलाइए, तो वहाँ टू लगा देंगे, है ना। व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है? लेट मी इरेज। गौर से देखें फ्रेंड्स, जिस तरह है कि उसे बुलाइए, कॉल हिम, HIM, उसे बुलाइए। जब वही सेंस रहेगा आप उसको बुलाइए, तो आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कॉल टू हिम, है ना, HIM। टू जब लग जाएगा ना, तो उसका अर्थ को हो जाता है उसमें, है ना। वही बताना चाह रहे हैं। जैसे आप कहेंगे कि हमसे मिलिएगा, यानी हमसे मिलिएगा, कैसे बोलेंगे? मीट टू अस, है ना, हमसे मिलिएगा, है ना, ऐसे बोलेंगे आप। फिर बोलेंगे कि उसको कहिएगा, है ना, कैसे बोलेंगे? टेल टू हिम, उसे कहिएगा, यानी सीधा टेल हिम, तो उसे कहिए। उसको कहिएगा, कैसे बोलिएगा? टेल टू हिम, उसको कहिएगा, वही टू हो जाएगा, उसमें को छुप जाता है ना। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, वी शुड रेस्पेक्ट टू हिम, है ना, वी शुड रेस्पेक्ट टू हिम, हम लोगों को। यहाँ तो भर्व है फ्रेंड्स, आपको भी तो बताए थे। रेस्पेक्ट में क्या होता है? आदर करना, है ना। उसी तरह यहाँ लिखा हुआ है, यही जब लगेगा कि आपको अमीर होना चाहिए, हमें, यानी हमें अमीर होना चाहिए, कैसे बोलेंगे? वी शुड बी रिच, है ना। तब शुड के बाद बी लगाना पड़ेगा, तब नाउन या एडजेक्टिव देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ डायरेक्ट वर्ब है, इसलिए वी शुड रेस्पेक्ट, हमें सम्मान करना चाहिए, हमें आदर करना चाहिए, टू देम, उन लोगों का, किसका? किसान का और मजदूर लोगों का। वी शुड रेस्पेक्ट टू देम, हम लोग उसकी मदद, हम लोगों को उसकी इज्जत करनी चाहिए, हम लोगों को उसकी
क्या करना चाहिए, रिगार्ड करना चाहिए, रेस्पेक्ट कर, आदर करनी चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कीपिंग असाइड माई बुक, असाइड में बगल में यानी तरफ में, साइड में। कीपना क्या था, रखना। कीपिंग असाइड माई बुक फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए मैं अपना किताब रख दिया। कीपिंग रख दिया, असाइड बगल में, माई बुक्स फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए मैं किताब रख दिया। आई टू, मैं भी, वेंट, मैं भी चल पड़ा। टू में क्या होता है, भी होता है फ्रेंड, ध्यान देंगे। टू के तुरंत पहले कोमा देना पड़ेगा, तब उसके ठीक पड़ोस में जो रहेगा, जैसे आई है ना पड़ोस में, तो ये इसका सेंस हो जाएगा, मैं भी। कुछ समय के लिए किताब रखा साइड में, और मैं भी, आई टू वेंट टुवर्ड्स द फील्ड्स, और खेतों की तरफ चल पड़ा, है ना, मदद के लिए चल पड़ा, है ना फ्रेंड्स। इस तरह यहाँ लिखा हुआ है कि आई टू वेंट टुवर्ड्स द फील्ड, मैं भी खेतों की ओर चल पड़ा। फ्रेंड्स, मैं भरसक प्रयास किया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, और अच्छे एक स्टोरी ला रहा हूँ फ्रेंड्स, समझाने के लिए कि आप जितना जल्दी हो सके इंग्लिश आप सीख सकें फ्रेंड्स। मैं 100% दे रहा हूँ फ्रेंड्स, आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीख लेंगे।